प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राम जी महाराज द्वारा अयोध्या में राज्य करते समय किस तरह से लीलाएं की जा रही हैं। श्रवण कीजिएगा। बहुवासना मशक हिम रासयं सदा एक रस अज अविनाश मुनिरंजन भंजनमय भारय तुलसीदास के प्रभु उदारय। अनेक प्रकार की चाहना रूपी मच्छरों के लिए तुषार की राशि के समान और सदा एक रस अजन्मा व अविनाशी श्री रामचंद्र जी को भजो तथा मुनिजनों को आनंद देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले तुलसीदास जी के स्वामी उदार श्री राम जी को भजो। यह विधि नगर नार नर करें राम गुणगान। शानकूल सब पर रहें संतत कृपा निधान। दोहा क्रमांक 30। इस प्रकार अयोध्यापुरी के स्त्री पुरुष राम गुणगान करते हैं और कृपा निधान रामचंद्र जी सब पर दया भाव रखते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयऊ अति प्रबल दिनेशा पूर्व प्रकाश रहु तिह लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़, जब से श्री राम जी के प्रताप रूपी अति प्रबल सूर्य का उदय हुआ है तब से तीनों लोकों में प्रकाश छा रहा है, परंतु उससे बहुतों को सुख हुआ बहुतों को शोक हुआ। जिन्हें शोकते कहूँ भवानी बखानी प्रथम अविद्या निशा निशानी अगवलूक जय तहाँ लुकाने काम क्रोध कई रव सकुचाने। जिन्हें दुख हुआ उन्हें मैं वर्णन करता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुरझा गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाऊ ये चकोर सुख लहै न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कभी निहु ओरा। अनेक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते। डाह अभिमान मोह और मद रूपी चोर हैं, उनका हुनर किसी और नहीं चलता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक तरह के कमल खिल उठे तथा सुख संतोष वैराग्य और विचार इन चकों का शोक दूर हो गया। यह प्रताप रवि जाके और जब करें प्रकाश पछले बाढ़ प्रथम जय कहे ते पावै नाश। यह राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तो पिछले वर्णित गुण बढ़ते हैं व पहले वर्णित दोष नाश को प्राप्त होते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार श्री राम जी भाइयों सहित परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर बगीचा देखने गए। वहाँ सब वृक्ष फूलों और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय सनकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाए। शुभ समय जानकर वहाँ सनकादिक मुनि आए जो बड़े तेजस्वी गुणवानशील मान तथा ब्रह्मानंद के रूप में लवलीन रहते हैं। देखने में तो बालक हैं पर अत्यंत प्राचीन हैं। रूप धरे जन चारों वेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसयत नहीं रघुपति चरित होए तह सुनहि। मानो चारों वेद ही शरीर धारण किए हों। वे समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशा ही उनके वस्त्र हैं। उनको एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रामचरित्र की कथा होती हो वहाँ जाकर वे उसे सुनते हैं। तहाँ रहे शनकादि भवानी जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी ज्ञान जौन पावक जिम अरनी।
हे भवानी, जहाँ ज्ञानी मुनिवर अगस्त्य जी थे, सनकादि मुनि वहाँ गए थे। ज्येष्ठ मुनि ने बहुत सी श्री राम की कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में वैसे ही स्वयं है जैसे अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरणि। देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहे दीन। सनकादिक मुनि को आते देखकर राम जी ने प्रसन्न होकर दंडवत की और कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छब अतुल विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर तीनों भाइयों ने हनुमान जी को सहित दंडवत की। सब बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी को अतुलित शोभा को देखकर मुनि उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमिष ना लावै, प्रभु कर जोरे शीश नवावै। वे श्याम शरीर, कमल नेत्र, सुंदरता के स्थान तथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के रूप को एकटक देख रहे हैं। पलक नहीं लगाते और प्रभु दोनों हाथ जोड़े मस्तक नवा रहे। तिनके दशा देख रघुबीरा, श्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गए प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। श्री राम जी ने उनकी यह दशा देखी कि नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तब प्रभु ने हाथ जोड़कर मुनियों को बैठाया और वे अत्यंत मनोहर वचन बोले। आज धन्य में सुनो मुनीषा, तुमरे दर्श जाए खग खीसा। बड़े भाग पाइच सतसंगा, विनय प्रयास होए भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग तो बड़े ही भाग्य में मिलता है, जिससे बिना परिश्रम ही भव जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहाँ संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सत्संग मोक्ष का और कामी का संग आवागमन का मार्ग है, ऐसा संत कवि पंडित वेद पुराण और सदग्रंथ कहते हैं। सुन प्रभु वचन हरस मुनिचारी, पुलकित तन अस्तुत अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि प्रसन्न होकर रोमांचित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत और विकार रहित हैं, आपकी जय हो। आप निर्दोष, अनेक रूप, एक अद्वितीय तथा दया से पूर्ण हैं। जय निर्गुण, जय जय गुरु सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रारमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समूह, सुख के मंदिर, सुंदर व परम चतुर, आपकी जय हो। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे भूमि के धारण करने वाले, अनुपम अजन्मा अनादि और शोभा की खान, आपकी जय हो। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेदवद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान निधान, मान रहित और प्रतिष्ठा देने वाले हैं। आपके पवित्र यश को पुराण वेद वर्णन करते हैं। आप तत्व के जानने वाले, कृतज्ञ और अज्ञान को दूर करने वाले हैं। आपके अनेक नाम हैं, तो भी आप नाम से और माया से रहित हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बस सदा हम कहूँ परिचालय परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। आप स्वयं, आप सर्वरूप, सब में व्याप्त और सबके हृदय में वास करते हैं, अतः आप सदा हमारा पालन कीजिए। आप द्वंद्व विपत्ति और संसार के बंधन काटिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद को दूर कीजिए।
परमानंद कृपाय तन मनि परिपूरन काम, प्रेम भगत अन पायनी देव हमें श्री राम। हे परमानंद, हे कृपा के स्थान, हे मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले राम जी, आप हमको अपनी अविचल भक्ति, प्रेम भक्ति दीजिए। देव भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप बाप नशावन, प्रमत काम